दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहते हैं। दोस्तों सोने की चिड़िया जो है इनमें से कहते हैं भारत देश को। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत देश जो कि सोने की चिड़िया कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जहाज महल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे गयासुद्दीन खिलजी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। तो चोरा चोरी कांड जो है इनमें से हुआ था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोरखपुर में हुआ था चोरा चोरी कांड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं कोयम्बटूर को। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर जो कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं। दोस्तों संथाली लोग जो है पुजारी को कहते हैं नायक। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, नायक जो कि संथाली लोग पुजारी को कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है। तो सबसे अधिक पानी खर्च जो है इनमें से होती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। पटना, मुंबई, दिल्ली या फिर कानपुर। तो सबसे अधिक प्रदूषित शहर जो कि इनमें से हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली जो कि पहले नंबर पर है प्रदूषण में। चलिए अगला सवाल, भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो भारत रत्न पुरस्कार पर आकृति इनमें से बनी होती है सूर्य की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सूर्य की आकृति बनी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलते हैं। तो सबसे सस्ता पेट्रोल जो है इनमें से मिलती है गोवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोवा राज्य में सबसे सस्ती पेट्रोल मिलती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मुंबई, दिल्ली, मद्रास या फिर कोलकाता। तो सबसे बड़ा शहर जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई शहर। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए इनमें से प्रयोग करते हैं 22 कैरेट सोने का, यानी कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 22 कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। तो सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इलायची के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है इनमें से हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लेटराइट मिट्टी जो कि उपयुक्त होती है इलायची के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, गंगा जो कि भारत का सबसे लंबा नदी है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाई जाती है। तो माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं 29 मई के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 29 मई के दिन। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र जो कि भारत का सबसे चौड़ी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है। तो उस्ताद बिंदु खान इनमें से संबंधित है सारंगी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सारंगी से। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई में। तो रमन अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत के जो पहले नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति। देखिए अगला सवाल, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो दूसरे नंबर पर जो नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उपराष्ट्रपति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यूनिवार्ता जो है इनमें से समाचार एजेंसी जो है भारत देश की है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत देश की समाचार एजेंसी यूनिवार्ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? तो एशिया की रोशनी जो है इनमें से कहते हैं गौतम बुद्ध को। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध जो कि एशिया की रोशनी कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे नीची पहाड़ी जो कि बुकिट टॉम्सन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुकिट टॉम्सन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज जो है इनमें से कहते हैं समुद्रगुप्त को। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त जो कि गुप्तकालीन शासक कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य कौन से हैं? तो सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है इनमें से हुआ था जनवरी के महीने में 2004 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2004 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? तो भूपेन हजारिका पुल जो है टोटल 9.15 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9.15 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? जो सबसे पहली टेक्निकलर फिल्म थी इनमें से हो जाएगा झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झांसी की रानी जो कि पहली टेक्निकलर फिल्म थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कलचुरी वंश के जो सबसे महान शासक थे इनमें से हो जाएंगे कर्णदेव। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, कर्णदेव जो कि कलचुरी वंश के सबसे महान शासक थे। चलिए आपका अगला सवाल, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण जो कि हुआ था टोटल 5। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 नहरें निर्माण करवाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाई जाती है कहाँ पर? लसिका में, अंडा में, रक्त में या फिर त्वचा में? तो अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन जो है इनमें से पाई जाती है त्वचा में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, त्वचा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो अटल सुरंग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते तो इनमें से हो जाएंगे महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाधिवक्ता। देखिए आपका अगला सवाल, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो ताजमहल बनाने के लिए पत्थर जो है लाए गए थे मकराना से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मकराना से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर नई दिल्ली में? तो सबसे पहली कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पांडुचेरी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पांडुचेरी में सबसे पहली जो कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, लिखित में कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है? तो इनमें से जीवाणु कारक नहीं है एड्स का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? तो रक्त नहीं होते लेकिन सांस लेते हैं, तो इनमें से हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होते लेकिन वह सांस लेते हैं। देखिए अगला सवाल, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून या फिर शनि ग्रह के? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नेपच्यून ग्रह के चंद्रमा हो जाएगा हिप्पोकैम्प। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो गुमानी कवि के नाम से विख्यात इनमें से हो जाएंगे लोक रतन पंत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोक रतन पंत। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? तो बांग्लादेश में गंगा जो है यह बहती है पद्मा के नाम से, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पद्मा के नाम से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? तो पहला कीट संग्रहालय जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु में, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में।
देखिए अगला सवाल, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 245 है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 245। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? तो मुगल चित्रकला ने जो है उन्नति किया था शाहजहां के शासनकाल में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के शासनकाल में। देखिए आपका अगला सवाल, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? तो लाल किले में कुल मिलाकर के कमरों की संख्या है टोटल 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 कमरे हैं लाल किले में कुल मिलाकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सम्राट जहांगीर को कहाँ पर दफन किया गया? तो सम्राट जहांगीर को दफन किया गया इनमें से लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाहौर में। चलिए आपका अगला सवाल, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिसपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिसपुर में। देखिए आपका अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान इनमें से हो जाएगा गोबी रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोबी रेगिस्तान। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? तो सबसे अधिक सोना जो है इनमें से है अमेरिका के पास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका के पास में। देखिए आपका अगला सवाल, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, भूटान या फिर तिब्बत में? तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा तिब्बत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, तिब्बत में। देखिए अगला सवाल, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नथुला दर्रा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य में स्थित है नथुला दर्रा। देखिए अगला सवाल, नग्गा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो नग्गा पर्वत चोटी जो है इनमें से स्थित है हिमालय श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमालय श्रेणी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कंचनजंगा, केदारनाथ, गंगोत्री या फिर रुंडुन? तो सबसे बड़ा हिमनद जो है इनमें से हो जाएगा रुंडुन हिमनद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रुंडुन हिमनद जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी राजस्थान राज्य में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन बी राजस्थान में। देखिए अगला सवाल, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भूटान को? तो एशिया का अजगर जो है इनमें से कहते हैं चीन देश को। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए चीन देश जो कि एशिया की अजगर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से हो जाएगा अन्नाई मुडी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अन्नाई मुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या टोटल 9 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 9 राज्य। चलिए अगला सवाल, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पर्वत श्रेणी जो कि इनमें से भारत देश में है, तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी पीर पंजाल जो कि भारत में स्थित पर्वत श्रेणी है। देखिए अगला सवाल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट जो है इनमें से कहलाएगा कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोरोमंडल। देखिए अगला सवाल, सेवराय पहाड़िया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सेवराय पहाड़िया की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है सेवराय पहाड़िया। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं? तो करेबा जो है यह पाए जाते हैं कश्मीर घाटी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कश्मीर घाटी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सात घाटी कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों सात घाटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में सात घाटी स्थित है। चलिए अगला सवाल, बारालाचा ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यूपी, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है बारालाचा ला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 200। देखिए अगला सवाल, होम्योपैथी दिवस कब मनाई जाती है? तो होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं 10 अप्रैल के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मथुरा जो कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी।
देखिए अगला सवाल, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर कर्नाटक में? तो शेषनाग झील जो है इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए अगला सवाल, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं नर्मदा को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, जो कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का तोता किसे कहते हैं? तो भारत के तोता के रूप में इनमें से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमीर खुसरो को कहते हैं भारत का तोता। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंकोर वाट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो कि इनमें से हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला, जो कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। देखिए आपका अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश के अंतिम शासक जो थे इनमें से हो जाएंगे घनानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। देखिए अगला सवाल, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना करने वाले मौर्य शासक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अशोक, अशोक ने करवाया था श्रीनगर की स्थापना। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1956 में पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इनमें से लिया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंग्लैंड से। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक जो है इनमें से संबंधित है विलुप्ति के करीब जीव से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है रेड डाटा बुक। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा जो है इनमें से संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा नेशनल पार्क में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा हेग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हेग में स्थित है। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 सदस्य टोटल हैं। देखिए आपका अगला सवाल, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पटना, सोनपुर, अजमेर या फिर वाराणसी में? इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।